द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल पर अब यमन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। यमन जिस तरीके से लगातार पहले से ही एक्टिव दिखाई दे रहा था, वो अमेरिका की तरफ भी आंख दिखा रहा था, और जिस तरीके से अब उसकी कार्रवाई आगे हुई है, उसके बाद से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अंसरुल्लाह की इजराइल पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है वो एक एक्स पोस्ट के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। ईरान ऑब्जर्वर ने एक पोस्ट किया है, लिखा है ब्रेकिंग, असरुल्लाह यमन सीज्ड अनदर ट्रिप। मतलब असरुल्लाह यमन ने एक और जहाज जब्त कर लिया है। एक टैंकर से जुड़ा हुआ है। ए टैंकर लिंक टू एन इजराइल एफिलिएटेड कंपनी सेंट्रल पार्क वेसल हैज बीन बोर्डेड ऑफ द कोस्ट ऑफ यमन। एक टैंकर एक से जुड़ा हुआ है। इजराइल संबद्ध कंपनी सेंट्रल पार्क वेसल को यमन के तट से दूर ले जाया गया है। The US Navy ordered the tanker to ignore Ansarullah message, but the Yemen's forced the vessel to set course for Yemen. अमेरिकी नौसेना ने टैंकर को अंसारुल्लाह के संदेशों को नजरअंदाज करने का आदेश दिया, लेकिन यमनियों ने जहाज को यमन की ओर जाने के लिए मजबूर किया। तो आप देख सकते हैं, बड़ी कार्रवाई हुई है ये, और इस कार्रवाई से इजराइल के अंदर बौखलाहट दिखाई दे रही है। पूरे विश्व में इजराइल की जो छवि बनी है, इजराइल का हर जगह विरोध हो रहा है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। जॉर्डन वेस्ट बैंक में अपने हथियारों को भेजता है। इजराइल के खिलाफ यमन का क्या रुख रहता है? मिस्र देख लीजिए, तुर्की देख लीजिए, आप ईरान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, अरब देश देख लीजिए, वो सब इजराइल के खिलाफत कर रहे। और इजराइल की खिलाफत इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इजराइल मानवता के विरुद्ध काम कर रहा है। हमास की कार्रवाई के बाद हमास के प्रवक्ता का भी एक बयान आया था कि कोई भी देश इजराइल के साथ ना खड़े हो। यह अच्छा पड़ोसी नहीं हो सकता है। इजराइल शांति नहीं चाहता है। इजराइल विद्वेष उत्पन्न करना चाहता है। इजराइल मानव सभ्यता के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ रहा है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर पाया। अगर इजराइल का वो साथ देगा तो वो भी जिम्मेदार होगा। ये बात हमास के प्रवक्ता ने पहले ही कह दी थी। लेकिन जिन जिन ने इजराइल का साथ दिया है, वो अपने आप को अब उस जगह खड़ा पा रहे हैं कि आने वाले समय में जब इतिहास दोहराया जाएगा तो उनका नाम जरूर दोहराया जाएगा, जिन लोगों ने इजराइल के साथ खड़े होकर मासूम बच्चों का नरसंहार किया था। अब देखिए, अब यमन का जो पूरी तरीके से रिएक्शन है वो क्या है। लेबनान के बाद जंग में कूदा यमन, इजराइल पर की ताबड़तोड़, मगर अमेरिकी युद्धपोत ने मार गिराया। मतलब ये भी है कि अमेरिकी युद्धपोत उधर से आ जा रहे हैं, वो रोकने की कोशिश यमन के सेनानियों को कर रहे हैं, लेकिन यमन रुकने वालों में से नहीं है। अंसरुल्लाह का जिस तरीके से रिएक्शन आया है, जिस तरीके से उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई दे रहा है, वो बेहद ही खतरनाक लहजे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने वाला अब हमास सिर्फ अकेला नहीं रह गया है, बल्कि लेबनान के हिजबुल्लाह के बाद अब यमन का हुती समूह। सुबह यमन ने इजराइल की ओर से कई ड्रोन लॉन्च किए, मगर अमेरिकी युद्धपोत थे अधिकांश समुद्र में गिराकर मार दिया। लेकिन आप समझ सकते हैं, एक तरफ हुती है जो कि यमन का संगठन है, और एक तरफ हिजबुल्लाह है जिसको ईरान का समर्थन प्राप्त है, और हमास है जिसको भी ईरान का समर्थन प्राप्त है। तो वो सब मिलकर इजराइल को धूल चटाने की बात कर रहे हैं। और इजराइल इसीलिए परेशानी में आकर लेबनान की तरफ 1 लाख सैनिक लगा देता है कि लेबनान की तरफ से अगर कोई अटैकिंग मोड बढ़ता है तो उधर से उस चीज़ों को देखा जाए। इधर हुती की तरफ से भी अब उसको सैनिक लगाने पड़े, क्योंकि हुती भी अब अपने एक्टिव चीज़ें दिखा रहा है। इजरायली क्षेत्र में यमन की ओर से एक के बाद एक ताबड़तोड़ ड्रोन हमले लॉन्च किए गए, मगर समुद्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने कई हमलावर ड्रोनों को रास्ते में ही रोक लिया। पेंटागन की एक रिपोर्ट के अनुसार हुतियों ने इजराइल जहाज रानी को निशाना बनाने की भी धमकी दी है। साथ ही इजराइल से जुड़े मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को भी जब्त कर लिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि लाल सागर में गश्त कर रहे एक अमेरिकी युद्धपोत ने गुरुवार को यमन में हुती नियंत्रित क्षेत्रों से लॉन्च किए गए कई हमलावर ड्रोनों को रोक दिया है। तो लगातार कार्रवाई हो रही है। सेंटकॉम ने एक्स पर कहा है कि 23 नवंबर की सुबह यमन समय अनुसार यूएस थॉमर हड्डर यानी कि DT-116 ने यमन में हुती नियंत्रित क्षेत्रों से लॉन्च किए गए एक तरफा हमले वाले ड्रोनों को मार गिराया है। इसमें जहाज और चालक दल को कोई क्षति या चोट नहीं आई है। हुतियों ने खुद को हमास के साथ इजराइल के युद्ध के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने वाले ईरान के सहयोगियों और प्रॉक्सी के प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा घोषित किया है। इस संघर्ष ने मध्य पूर्व में एक व्यापक युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। लेबनान और इजराइल के बीच सीमा पर भी लगभग रोज गोलाबारी देखी जा रही है।
7 अक्टूबर को हमास इजराइल युद्ध की शुरुआत के बाद से यमन में हूतियों ने इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलों की झड़ी लगा दी है। इजराइल ने कहा कि उसने देश के दक्षिण की ओर से जा रही क्रूज मिसाइल को बुधवार को रोक दिया, जिसका दावा हुती विद्रोहियों ने किया था। हुतीस की सशस्त्र शाखा के प्रवक्ता याहिया सारी ने एक्स पर लिखा, हमारी सेनाओं ने दक्षिण इजराइल के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। उन्होंने कहा, जहां तक गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती, हम सैन्य अभियान जारी रखेंगे। हूतियों ने अब लाल सागर में खूनी जंग की शुरुआत कर दी है। उन्होंने इजरायली जहाजरानी को निशाना बनाने की भी धमकी दी है और लाल सागर के प्रवेश द्वार पर इजराइल के से जुड़े मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर और उसके 25 अंतर्राष्ट्रीय चालक दल को बंधक बना लिया है। इजराइल की सेना ने कहा कि यह जब्ती जो हुई है वैश्विक परिणाम की एक बहुत गंभीर घटना है और एक अमेरिकी सेना अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन था। बुधवार को इजराइल और हमास के ने कहा कि वे 4 दिवसीय युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं, जिसके दौरान बंधक और कैदियों की अदला बदली होगी। इजरायली अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर को इजराइल में खूनी हमलों के दौरान हमास और अन्य फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने लगभग 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें 1200 लोग भी मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके की गतिविधियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि ईरान तो पहले से ही आग गड़ाए था, लेकिन अब जो है अंसारुल्लाह की तरफ से जो घटनाक्रम हुआ है ये अपने आप में चौंकाने वाला है। अंसारुल्लाह यमन ने एक जहाज जिस तरीके से अगवा किया है और जिस तरीके से आगे कार्रवाई वो कर रहे हैं, इजराइल को निशाना बना रहे हैं, उससे इजराइल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इजराइल दरअसल ये सोच रहा था कि वो सिर्फ हमास से युद्ध कर रहा है, लेकिन ये बेहद गलत है। वो हमास नहीं बल्कि यमन से भी युद्ध कर रहा है। अब देखिए, यमन के पास इजराइल से जुड़ा तेल टैंकर जब्त, मालवाहक जहाज पर भी हुआ था हमला। यह भी बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये सामने आई है। तो आप देख सकते हैं एएफपी ने यह जानकारी अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से दी है। इस टैंकर को अज्ञात हथियार बंद लोगों ने जब्त किया है। इससे पहले इस नौवहन रूट पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। एएफपी ने मैरीटाइम सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे के हवाले से बताया कि अमेरिकी नौसैनिक बल ऐसी स्थिति में सक्रिय है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वो घटना पर नजर रखे हुए हैं। यह घटना सेंट्रल पार्क नाम के तेल टैंकर के साथ हुई है। इजराइल से संबंधित इस टैंकर का संचालन ब्रिटेन स्थित एक कंपनी करती है। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने टैंकर को हुदैदा बंदरगाह की तरफ आने के लिए कहा था और आदेश न मानने पर हमला करने की भी धमकी दी थी। एएफपी के मुताबिक सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने बताया है कि अमेरिकी गठबंधन में शामिल युद्धक जहाजों ने सेंट्रल पार्क को संदेश भेजा था और हुतियों के संदेश को नजरअंदाज करने के लिए कहा था। एम्ब्रे ने बताया है कि इस टैंकर पर यमन के बंदरगाह शहर अदन के पास लोग सवार हुए हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में सफर कर रहे एक अन्य जहाज को ने बताया कि सैन्य पोशाक में शामिल 8 लोग 2 नावों पर एक जहाज की तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले गुरुवार रात इजराइल ने से संबंधित एक मालवाहक जहाज को ड्रोन हमले के लिए नुकसान पहुंचाया था। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि यह हमला ईरान निर्मित शाहेद 136 ड्रोन से किया गया था। इस जहाज पर हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन हुती विद्रोहियों ने प्रवक्ता है याहा अल सीरिया ने टेलीग्राम पर इस जहाज के नाम का शब्द, जो पहला शब्द था वो पोस्ट किया है। उनके इस पोस्ट को हमले का निशाना बने जहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पिछले सप्ताह हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल से जुड़े एक मालवाहक जहाज को भी जब्त कर लिया था। हुती विद्रोहियों ने इस जहाज को जब्त किए जाने का वीडियो भी साझा किया था। हुती विद्रोहियों ने इस क्षेत्र में सफर करने वाले इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी थी। तो अभी तो चेतावनी दी है, कार्रवाई हो रही है और आने वाले समय में अगर कार्रवाई होगी तो आप समझ सकते हैं इजराइल का क्या होने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।